सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कुछ झूठी शिक्षाओं के विषय में तहकीकात कर रहा है, उसमें क्या गलत है क्या सत्य है उसको खोज कर रहा है। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग अब तक इस प्रकार का 8 क्लास ले चुका है, 9वां क्लास में आज ले रहा हूं। मेरे मन में भी कुछ समय पहले तक एक डाउट रहता था और अनेकों लोग इसके ऊपर टिप्पणी भी करते हैं। कैथोलिक लोग संत लोगों से मध्यस्थ प्रार्थना मांगते हैं। जो मर गया है, संत लोग जो मृत लोग हैं, उनसे हम प्रार्थना करेगा तो वो लोग कैसे सुन सकता है। उदाहरण के लिए मैं आज केरला में बैठ करके प्रार्थना कर रहा हूं, आप हो सकता है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, पता नहीं कहां बैठ करके आप प्रार्थना कर रहा है। क्या कोई संत लोग इस प्रकार प्रार्थना सुन सकता है? क्योंकि ईश्वर की कुछ क्वालिटियां, कुछ जो एट्रीब्यूट्स जो कहते हैं, वो मनुष्य को नहीं है, केवल ईश्वर को है। उदाहरण के लिए हम लोग बोलते हैं ईश्वर ओमनिसेंट है, अर्थात सब कुछ जानने वाला है। उनके सामने कुछ भी गुप्त नहीं है, सब कुछ देख सकता है, कुछ सब कुछ जानने वाला, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं, ओमनिसेंट कहते हैं। उसी प्रकार ईश्वर ओमनी प्रसन्न है करके भी कहते हैं। वो हर जगह पर है, हर वस्तु में है, हर व्यक्ति में है। संत लोग ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद ईश्वर को हम ओमनीपोटेंट कहते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर। उनका जो शक्ति का कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद ओमनी बेनेवोलेंट कहते हैं, सब अच्छा, सब कुछ उनका जो प्रवृत्ति, सोच, सब कुछ जो अच्छा रहता है। अच्छाइयों का जो स्रोत ईश्वर है, ये हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ गुडनेस, इसलिए ओमनी बेनेवोलेंट कहते हैं। इसके बाद ईश्वर को हम इटर्नल ईश्वर कहते हैं। वो हमारे समय के परिधि के अंदर या जगह का परिधि के अंदर नहीं, उनको कोई बिगिनिंग या कोई एंड नहीं है उनको। इस प्रकार का इटर्नल ईश्वर है। अगला एक और उनके ईश्वर के विषय में हम लोग बोलते हैं वो इम्यूटेबल है, अर्थात वो चेंज नहीं होता। ईश्वर कल, आज और कल, आने वाला कल एक जैसे रहता है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो पक्का होकर के रहेगा। इसके बाद ईश्वर के विषय में ट्रांसडेंडेंट कहते हैं। हमारे जो फिजिकल यूनिवर्स जो हम लोग दिख रहा है, एक गोला मात्र है पृथ्वी। हम लोग उस पृथ्वी के आगे नहीं सोच सकता, एक ही जगह पर है तो वहां। लेकिन ईश्वर जो है इस पृथ्वी पर, इस गोले में भी है,
वो दूसरे गोलों में भी है, सूरज में भी, हर जगह पर निवास करता है। उनको हम लोग एक फिजिकल जगह पर बांध करके, या हमारे सोच जितना छोटा है उतना में हम प्रभु को नहीं रख सकता है। अगला है जो बोलते हैं ईश्वर को इम्मनेंट कहते हैं। वो जैसे हम लोग किसी व्यक्ति के विषय में, जैसे संत के विषय में हम लोग सोच रहा है, एक फिजिकल व्यक्ति इस दुनिया में जो कार्य कर रहा है, जैसे ईश्वर हम लोगों को भूख लगता है, हम लोगों को सोना है, हम लोग जो काम करने के लिए कुछ समय होता है, विश्राम करने के लिए कुछ समय, इसी प्रकार हम ईश्वर के विषय में नहीं सोच सकते। ये सब गुण ईश्वर में है। विशेषकर जो ओमनिसेंट, सर्वज्ञ, सब जान सकता है, सब सुन सकता है, सब देख सकता है, और ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पर रहता है। क्या संत लोग भी इस प्रकार है? नहीं है तो उन लोग हमारी प्रार्थना कैसे सुन सकता है? हमारी प्रार्थना सुन करके, हमारे लिए प्रार्थना करो करके हम उनसे बोल रहा है, ईश्वर से वे लोग कैसे प्रार्थना करेगा? हमारी बात वो कैसे जान रहा है? सच बोलो, कुछ समय तक पहले तक मेरे मन में भी ये खटकता था, इसका क्या जवाब है? मुझे मालूम है, हाँ संत लोग सुन रहा है, लेकिन कैसे सुन रहा? क्यों? ईश्वर का वो गुण है, वो मनुष्य है, संत स्वर्ग में गया, इसके बाद कैसे हो सकता है? ये अनेकों बार मैं सोचा, प्रभु ने जो प्रकट कर करके दिया, और जो हमारे कैथोलिक कलीसिया का जो शिक्षाएं और बाइबल की कुछ शिक्षाएं हम उदाहरण के तौर पर लेते हुए, हम आज ये कैसे संभव है इसके विषय में सीखेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को सीखना। जब तक नहीं समझेंगे, दोबारा तीसरी बार आप इसको देखो, सीखो, समझो, मन में उसको लिखो और दूसरों को भी सिखाइए। हम लोग संत लोगों से प्रार्थना कर रहा है, वो हमारी प्रार्थना सुन सकता है कि नहीं? एक जन यहां, दूसरे जन दूसरे कंट्री में रह रहा है, क्या उनका भी वो संत स्वर्ग से सुन सकता है कि नहीं? ये बात हम लोगों को जानने की जरूरत है। सबसे पहले कैथोलिक कलीसिया, हम लोगों को धर्मसार जो हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर संतों की सहभागिता के विषय में, कलीसिया के ये जो सहभागिता के विषय में हम लोग हर रोज विश्वास मंदिर के द्वारा हम घोषणा करते हैं। उसको कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 946 के अंदर उसका एक्सप्लेनेशन कर करके ये हमें बता करके दे रहा है। जैसे हम लोग जो धर्मसार में जो बोल रहा है, संतों की सहभागिता, इसको समझने की जरूरत है। क्या है कलीसिया? क्या है? सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कलीसिया क्या है। कलीसिया केवल जीवित लोगों का समुदाय नहीं है। जितने भी लोग बपतिस्मा प्राप्त कर ईसा मसीह का शरीर का अंग बन गया है, चाहे इस दुनिया में वो जीवित है कि नहीं, ये देखने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में मृत्यु के बाद उनका एक और अवस्था है, उस अवस्था में रहने वाला भी मसीह के शरीर से अलग नहीं हो रहा है। इस संसार की मृत्यु के समय पर मसीह के शरीर का जो अंग था वो वहां से कट नहीं रहा है। वो व्यक्ति मसीह के शरीर का अंग ही है। इसका मतलब है कम्युनियन ऑफ सेंट्स का मतलब हो गया, आज जीवित लोग, शोधगाग्नि के लोग या स्वर्ग में बसने वाला लोग, ये सब के सब ईसा मसीह के शरीर का अंग है। कैटेकिज्म 956 में इसलिए बता करके दे रहा है, इस कम्युनियन के कारण एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, कर सकता है,
और वो करते रहता है। कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए और करता है और करते रहता है। याकूब का जेम्स पत्र अध्याय 5:16 के अंदर, जेम्स चैप्टर 5:16 के अंदर साफ साफ बोल करके दे रहा है प्रार्थना, इस प्रकार प्रार्थना करने के विषय में। इसका मतलब ऐसा जो मीडिएटर बनकर के, मध्यस्थ बनकर के जो प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना करने के लिए कलीसिया और बाइबल आग्रह भी करते हैं। संत पौलुस भी मेरे लिए भी प्रार्थना करो कर करके बोला, और हमें मालूम है प्रेरित चरित्र के अंदर कलीसिया मिल करके पेत्रुस के लिए प्रार्थना कर रहा था जब वो जेल में था। इस प्रकार हम लोगों को मध्यस्थ प्रार्थना, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करना, और कलीसिया, यहां पर फिर से मैं बोलूंगा कलीसिया के अन्य सदस्यों के लिए निरंतर प्रार्थना करने का एक रीति हम लोगों को इस प्रकार बाइबल में मिलता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्य 5 के अंदर ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है। कलीसिया आग्रह पूर्वक पेत्रुस के लिए सब प्रार्थना करता हुआ और चमत्कारी रूप से इस प्रकार वहां से रिहा होता हुआ। और उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन अध्याय 5 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। स्वर्ग में जो संत लोग हैं वो निरंतर प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना करता हुआ। अगला, जो स्वर्ग में रहने वाला संत हो या अन्य जो मृत लोग हैं, क्या इस भूमि में जो घटना चल रहा है उनको उसके विषय में मालूम है? हाँ, उसका कई उदाहरण बाइबल से ही मिलेगा। नंबर फर्स्ट, ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर ईसा मसीह के साथ 2 जन बात कर रहा था। ईसा मसीह के जीवन में आगे आने वाले दिनों में क्या पीड़ाएं होने वाला है, इसके विषय में वहां पर बता रहा था, चर्चा कर रहा था। ये लिखा हुआ है। कौन था? एक था मूसा नबी, दूसरा एलिया नबी। दोनों मरे हुए लोग थे, लेकिन हम लोग देखते हैं ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर वे दोनों ईसा मसीह के साथ था, बातचीत कर रहा था। इसका मतलब मृत लोग इस संसार के लोगों से बात कर सकता है और वो संसार की घटनाओं के विषय में उनको मालूम है। दूसरा उदाहरण, ईसा मसीह ने एक दृष्टांत सिखाया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर, एक नहीं वहां पर 3 दृष्टांत है। वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है वाक्य लूकस को सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 7 में और 10 में। लूक चैप्टर 15 वर्स 7 एंड 10 में लिखा हुआ है, स्वर्ग जब एक मनुष्य इस पृथ्वी पर पश्चाताप कर करके ईश्वर में लौट करके आता है, उस कलीसिया में जुड़े हुए स्वर्ग के जो लोग हैं, स्वर्ग उस पर आनंद मनाते हैं। स्वर्ग आनंद मनाते हैं, इसका मतलब ईश्वर के ही नहीं, स्वर्गदूत, संत लोग, सब लोग ये देख करके आनंद मनाता है। इसका मतलब स्वर्ग के दूत लोग, संत लोगों को भूमि में एक व्यक्ति अगर पाप कर रहा है उनको दुख लगता है, यदि वो लौट करके आता है वो आनंद मनाते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 में ऐसे साक्षियों के एक समूह के विषय में लिखा हुआ है। वो इस प्रकार कलीसिया का जो सदस्य उनके विषय में, और ये जो लोग टिप्पणी लगाता है क्यों संत लोगों से प्रार्थना नहीं करना, अरे उन लोग तो मर गया है, उन लोग जीवित नहीं है, ये भी एक झूठी शिक्षा दे रहा है। शारीरिक रूप से जो मरने वालों के विषय में ईसा मसीह ने क्या सिखाया, इन लोगों को मत सुनिए। ईसा मसीह ने क्या सिखाया? योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 25 से आगे ईसा मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हो, यदि कोई मुझ में विश्वास कर करके जो मर जाता है
वो मरता नहीं, वो जीवित है करके बोल रहे हैं। जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी मरेंगे नहीं, ये साफ साफ ईसा मसीह ने सिखाया। इसका मतलब वो लोग मरे हुए लोग नहीं हैं, वो कलीसिया में वो जीवित लोग हैं, कलीसिया का सदस्य है। और उनका जो आदर करना, उनका पूजा कर रहा है, ये बोलना, ये भी मैंने दूलिया, हाइपर दूलिया, लैट्रिया 3 शब्दों के द्वारा मैंने इसको भी सिखाया था। कैथोलिक चर्च केवल संतों का आदर कर रहा है, माता मरियम का एक विशेष आदर, क्योंकि वो ईश्वर की मां होने के कारण। हाइपर दूलिया केवल आराधना ईश्वर को देता है। इसका मतलब संतों से हम प्रार्थना करना कोई गलत नहीं है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2132 के अंदर 2132 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति किसी संत को आदर दे रहा है या किसी संत का मूर्ति के सामने हाथ जोड़ रहा है, उस मूर्ति पूजा नहीं है, उस मूर्ति का पूजा नहीं कर रहा है, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उसका आदर कर रहा है। और कलीसिया से जुड़े हुए वो जीवित व्यक्ति, मरने पर भी वो जीवित है। यीशु मसीह ने बताया, यीशु मसीह के शरीर का अंग होने के कारण वो जीवित है, उनसे प्रार्थना कर रहा है। कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई ईश्वर का महत्व संतों को नहीं देता है। ईसा मसीह को या ईश्वर को वहां पर रिप्लेस नहीं कर रहा है, बल्कि ईश्वर जिसे आदर दे रहा है, उनको आदर करते हुए ईश्वर का आदर हो रहा है इसके द्वारा। फिर से बोलना चाहूंगा, ईश्वर जिसे आदर दे रहा है, उस व्यक्ति को हम भी, उन संतों को जो अपना रक्त बहा करके शहीद हुआ या अपने अच्छे उदाहरण के द्वारा क्रिस्त में विश्वास करते हुए जो मरा, वो जीवित व्यक्ति ईश्वर ने आदर दे रहा है। उनका आदर देने का मतलब है हम ईश्वर का आदर दे रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 957 में कम्युनियन ऑफ सेंट्स इसके विषय में सिखाते हैं। जीवित लोग और जो मृत लोग, लेकिन प्रभु में, प्रभु के शरीर में एक बन करके, एक कम्युनियन बन करके रहता है। और सब कुछ जो प्रार्थना जो हम लोग कर रहा है, संतों से हमारे लिए प्रार्थना करो, वो संत लोग हमें नहीं दे रहा है। उसका जो सोर्स, जो कृपा का, आशीष का सोर्स ईश्वर स्वयं है। उसके लिए भी हम लोगों को अनेकों उदाहरण ले सकता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 5:15 में लिखा है, संत पेतरुस जहां कहीं भी जाते थे, लोग उनके उस रास्ते के किनारे पर रोगियों को ला करके कटलों में, पलंगों में डालता था। पेतरुस का छाया लगने पर रोगी चंगाई प्राप्त कर रहा है। कैसे? पेतरुस का कोई शक्ति नहीं है, लेकिन पेतरुस की छाया के द्वारा ईश्वर ने चंगाई दी। उसको देखने के लिए प्रेरित चरित्र अध्याय 19 के अंदर, वहां पर वाक्य 6 से हम लोग पढ़ सकता है। वहां पर पौलुस के विषय में लिखा है, पौलुस के द्वारा ईश्वर असाधारण काम कर रहे थे। वाक्य 12 में आते आते हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 19, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 12 में आकर के 11 में लिखा है, ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था। वाक्य 12 में लिखा है, जब लोग उसके शरीर पर के रुमाल और अंकोचे रोगियों के पास ले जाते थे तो उनकी बीमारियां दूर हो जाते और दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। पौलुस के शरीर में जो अंगोचा या रुमाल स्पर्श किया, वो रोगियों के पास लेकर के जाओ, वो चंगाई प्राप्त कर रहा है, अपदूत भाग रहा है। ये शक्ति उस रुमाल में कहां से आया? ईश्वर पौलुस के द्वारा, पेतरुस के द्वारा, अन्य शिष्यों के द्वारा असाधारण काम कर रहा है। हम लोग यही विश्वास करते हुए संतों से प्रार्थना करते, क्योंकि उस संत के द्वारा ईश्वर हम लोग हमारे साथ हमें कृपा आशीष दे सकता है।
कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कादरी कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 970 में लिखा है, इन संतों का जीवन, उनका टीचिंग्स, उनका जो पढ़ाना, उनका राइटिंग्स, ये सब हम लोगों को मिल रहा है। उसको पढ़ करके, उस जीवनी को देख करके, उसके अनुकरण करते हुए हम प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति आराधना कर रहा है, ना कि उन संतों की आराधना कर रहा है। ये गलत टीचिंग दे रहा है। कैथोलिक चर्च संतों की आराधना करने में मना किया है, वो पाप है करके सिखाते हैं। बल्कि संतों की, हाँ, संतों की स्तुति जो कर रहा है, क्यों? किसी अच्छे व्यक्ति के अच्छे कर्मों के विषय में गुणगान करना कोई पाप नहीं है। वो गुणगान ईश्वर उनके द्वारा करने वाला उस कार्य का गुणगान है, और उसके द्वारा हम ईश्वर की महिमा करते हैं। इसीलिए ईश्वर के ऐसे जो लोगों का आदर करना और उनसे प्रार्थना करना गलत नहीं। अब ये संत लोग कैसे देख सकता है? क्योंकि एकमात्र ईश्वर में एक कृपा है। ईश्वर में रहने के कारण उसके लिए एक थियोलॉजिकल वर्ड है, ऐसा मुझे मिला है, बीटिफिक विजन बोलते हैं। ऐसे एक दैविक दृष्टि ईश्वर द्वारा इन संतों को प्राप्त है, क्योंकि ईश्वर के साथ रहने के कारण, ईश्वर के जो कलीसिया से जुड़े रहने के कारण उनको इस प्रकार का एक दैविक कृपा, एक नॉलेज ये ईश्वर के द्वारा दिया है। उसके कारण वो मनुष्यों को, उनसे जो भी विनती कर रहा है उनको वो सुन सकता है, उनको वो देख सकता है। ईश्वर देने वाला एक कृपा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1028 के अंदर, 1028 के अंदर, ये मनुष्य के द्वारा ईश्वर प्रकट करता है अपने को। ईश्वर अपने को प्रकट करने का एक तरीका, एक रीति है, वो मनुष्य को इस्तेमाल करते हुए। जब तक ईश्वर अपने को प्रकट कर करके मनुष्य को बुद्धि नहीं देगा, मनुष्य उस चीज को नहीं समझ सकता। यदि ईश्वर के विषय में हमें ज्ञान मिला है, ईसा मसीह में हम लोग विश्वास कर रहा है, यही मुक्तिदाता है, ये ईश्वर का पुत्र, ये स्वयं ईश्वर है, लेकिन अनेकों लोग विश्वास नहीं कर रहे। क्यों नहीं विश्वास कर रहा है? उनको ये प्रकट नहीं हुआ है। यदि हम विश्वास कर रहा है, ईश्वर ने हम पर वो प्रकट किया, कृपा किया, इसी कारण हम ये विश्वास कर पा रहे हैं। उसी प्रकार संतों को कृपा ईश्वर द्वारा मिलता है। हम लोग जिस प्रकार टाइम लिमिट में और जगह में बांध रहा है, ये बंधन स्वर्ग में नहीं होता है, और स्वर्ग में रहने वाला संतों को ईश्वर देने वाला वो कृपा के कारण, जैसे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 9 से 11 तक अगर पढ़ेंगे, इस भूमि में जो चलने वाला जो कार्य वहां स्वर्ग के वो संत लोग जान रहा है। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 9 to 11 में हम लोग ये पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार जैसे लूकस का सुसमाचार अध्याय 15, 7 में और 10 में हम लोगों ने मननचिंतन किया, उसी प्रकार स्वर्ग में रहने वाला दूतों संतों को ये जानने की कृपा ईश्वर द्वारा प्राप्त है। उसका मुख्य कारण है ईश्वर का वो, ईसा मसीह का वो मिस्टिकल बॉडी, जो कलीसिया, जो चर्च से जुड़े हुए वो कम्युनियन ऑफ सेंट्स, इसको हमें समझने की जरूरत है। और कैटेकिज्म 954 के अंदर एक मनुष्य का 3 लेवल का जीवन के विषय में समझाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 954 के अंदर एक मनुष्य का 3 लेवल का जो जीवन। सबसे पहले यहाँ जीवित लोग, इसको पिलग्रिम चर्च कहते हैं। हम लोग स्वर्ग की यात्रा में, इस यात्रा करने वाला हम लोग चर्च, और जो मर करके जो प्यूरिफिकेशन में जो लोग हैं, उनको प्यूरिफिकेशन का उस जगह, उस यातना सहने वाला वो जगह
हाँ में रहने वाला, उस एक स्टेट। इसके बाद वो प्यूरिफाई होकर के जो स्वर्ग में आएगा वो महिमा में प्रवेश करने वाला। उसका मतलब 3 स्टेट मनुष्य के जीवन में होता है। ये पिलग्रिम चर्च है, और एक सहन करते हुए प्यूरिफाई करने वाला चर्च है, इसके बाद ग्लोरीफाइड चर्च है। ये एक मनुष्य के जीवन में मिलेगा जो मसीह के साथ जुड़ कर के जीवन जी रहा है। इसीलिए हम लोग ये बोल सकता है कि हर संत जो यीशु मसीह के शरीर से जुड़ा हुआ, इन कम्युनियन विद प्रभु, कलीसिया के साथ कम्युनियन में है, वो स्वर्ग में रह करके इस भूमि का कार्य जान पाएगा, देख पाएगा। हमारी प्रार्थना सुनकर वो प्रार्थना ईश्वर तक को पहुंचा सकता है, और ईश्वर के करीब रहने के कारण वो हमारी प्रार्थना से बढ़ करके उनकी प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है। जिस प्रकार प्रकाशना ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उनकी प्रार्थनाओं के साथ हमारी प्रार्थना भी स्वर्ग में प्रभु को अर्पित करते हैं। तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 में रफाएल स्वर्गदूत कहते हैं, ईश्वर के सामने रहने वाले जो मुख्य जो दूध में एक दूध मैं हूं। तुम लोगों की जो प्रार्थनाओं को हम प्रभु तक पहुंचाते हैं, तो ये सब बाइबल हमें सिखाते हैं। इसलिए शिष्य लोग जो संत लोग प्रार्थना नहीं सुन सकता, वो हर जगह पर हर लोगों को नहीं देख सकता। ये जो सिखाने वाला बात गलत है, इसको हमें खंडन करना है। बल्कि संत लोग हमारी प्रार्थना सुन सकता है, वो प्रार्थना प्रभु तक पहुंचाएगा। उनकी प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है, और उनके मध्यस्थता के द्वारा हमें आशीष कृपा मिल सकता है, ये विश्वास करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए हमारे जीवन के लिए, हमारे संतों के लिए, उनके उत्तम उदाहरण के लिए, कलीसिया के साथ जुड़े रह करके कलीसिया के लिए मध्यस्थ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम उनके लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।